अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और अभी आप हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उसके बाद जैसे ये स्ट्रीम ख़त्म होगा तो ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, सेंध पोस्ट यूट्यूब पर। व्यूअर, जैसा कि हमने ऊपर लिखा कि वाइस चांसलर शेख अयाज यूनिवर्सिटी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब आज जिन बातों का मैं आपसे ज़िक्र करूंगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं, और उनमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जिनमें से आप उन बातों को साबित कर सकते हैं। डॉक्टर ग़ुलाम रज़ा भट्टी साहब को 2019 में लगाया गया वाइस चांसलर, और इनको लगाया गया 2023 नवंबर तक। 2023 नवंबर में इनको रिटायर होना था। हमारे पास अचानक ख़बर आई कि जी वाइस चांसलर शेख अयाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर ग़ुलाम रज़ा भट्टी साहब ने निजी मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने 2 दिन कोशिश की कि मैं भट्टी साहब से मेरा रब्ता हो, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। उनको टेक्स्ट मैसेजेस भी किए, और साथ साथ सोशल मीडिया पे इम्तियाज़ शेख साहब के हवाले से कुछ ख़बरें चलना शुरू हो गई। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आई, और फिर जो है वो इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं वो उनका भी कोई जवाब नहीं आया। उनको भी मैंने मैसेज किया ग़ालिबन अर्ली मॉर्निंग। अब किस्सा कुछ यूँ है कि भट्टी साहब के हवाले से जो मैंने सुना है, मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। उनके हवाले से जो मैंने सुना है, उनका जो प्रोफाइल देखा है, तो भट्टी साहब बड़े एक ये समझ लें कि प्रिंसिपल्ड आदमी लगते हैं। और मेरे हिसाब से वो कोशिश करते रहे, और उनकी कुछ कोशिशें हमने देखी भी कि वो यूनिवर्सिटी को बेहतर और एक इन्फ्लुएंस फ्री यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। और उसके हवाले से कुछ इवेंट्स भी हुए यूनिवर्सिटी में। जैसे आपने देखा कि जो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट, उसमें इम्तियाज़ शेख साहब को नहीं बुलाया गया। ताकि होता यह है कि जब भी किसी भी इलाके में कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ के MPA, MNA या जो भी वहाँ की बासर शख्सियात हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको वहाँ पे जो है वो आवभगत की जाती है। उनको एक ड्यू जो है वो समझते हैं कि उनका हक है, उनको ये रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोचें, ये पॉलिटिकल लोग जो है तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, कानों के भी कच्चे होते हैं और डरते भी हैं। तो इस पूरे मामले में जो है वो शेख साहब को ये बात बुरी लगी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और उन्होंने इस नाराज़गी का इजहार भी किया भट्टी साहब से। और जिस पर भट्टी साहब ने कहा कि सर ये तो स्पोर्ट्स इवेंट था, अब मुझे लगा कि शायद आप के लिए कंसर्निंग नहीं है। लेकिन भट्टी साहब बेचारे को पता नहीं था कि भाई यहाँ वाइस चांसलर जो है वो लगता ही इसलिए है कि भाई तुम कितने खाओगे, मुझे कितने खिलाओगे। और इस अभी जैसे मेहरान में हमने साबित किया है शवाहिद के साथ, हमने CED जो अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से हमने साबित किया, डाउ यूनिवर्सिटी के शवाहिद हमने रखे। तो यहाँ पे भी मामला ये था कि जी बड़ी इंटरफेरेंस थी। कभी फ़ोन कर दिया कि जी ये बंदा आ रहा है, इसको नौकरी पे रख दो। कभी कहा कि जी इसको एडजस्ट कर दो। कभी कहा कि जी ठेका इसको दे दो। कभी कहा कि जी कैंटीन का ठेका इससे क्यों लिया। तो ये सारे किस्से हैं, और ये यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं, जो क्लोज टू वाइस चांसलर हैं या क्लोज टू एडमिनिस्ट्रेशन हैं, या इवन हो सकता है स्टूडेंट्स तक भी ये बात कम्युनिकेट हो चुकी हो। तो उसके अलावा दूसरा जो इशू था वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की एक्सटेंशन का। वहाँ पे कोई अमीर भट्टी साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और उन पर मैं आगे चल के काम करूँगा, क्योंकि अभी जब नाम आया है सामने तो डेफिनेटली उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। इस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि जी इनकी एक्सटेंशन करवा दी इम्तियाज़ शेख साहब ने वज़ीर आला से डायरेक्टली। अब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसकी एक्सटेंशन के लिए बाकायदा रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिंडिकेट की मीटिंग होना है, वाइस चांसलर की ये सवाबदीद है। अब वाइस चांसलर के जो है वो क्या कहते हैं अख्तियारात को ओवर पास करके, सर पास करके, और वज़ीर आला से डायरेक्ट ये एक्सटेंशन करवा दी। अब डेफिनेटली भट्टी साहब, क्योंकि मैंने कहा कि वो उसूल परस्त आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो इस किस्म की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से दूर रहता है, तो उनको शायद ये बात बुरी लगी, और इस पर फिर उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा, और इस्तीफ़ा लिख के वो चले गए। अब इस पूरे इवेंट से हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आई
कि सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स जो हैं वो कुर्सी से ज़्यादा इदारे को अहमियत देते हैं। वो कुर्सी से प्यार करने की बजाय इदारे से प्यार करते हैं, और शायद जब वो देखते हैं कि मैं इस इदारे के लिए कुछ नहीं कर सकता तो वो भट्टी साहब की तरह यही समझते हैं कि जी इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि इन लोगों ने तो जो शहरों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो इदारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो सियासत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो भट्टी साहब ने यही समझा कि यार इन्होंने तो कुछ सुधारना है नहीं, मैं कहाँ इधर गरीब आदमी बीच में फंस गया। तो उन्होंने बेहतर समझा कि इज़्ज़त इसी में ही है कि आप चले जाएं। इसी दौरान शायद कुछ पिटिशन विटिशन भी हुई है, वाइस चांसलर साहब के ख़िलाफ़ किसी ने जाके कोर्ट में कर दिया, शायद वो कैंटीन का ही मसला है कि जी इन्होंने जो है वो ठेका मुझसे ले लिया, या ऐसा कुछ इशू है जिस पे एक मौका मिल गया वहाँ के MPA को। उन्होंने कहा कि जी हम तो यूनिवर्सिटी के लिए पैसे मंजूर करवा रहे हैं, लोग कोर्टों में जा रहे हैं और आपके रवैये ऐसे हैं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं, और मैंने तो दोनों जमातों से रब्ता करने की कोशिश की है, उनका नहीं आया जवाब। स्टोरी हमने तो देनी है, और बहुत से दोस्त इस रेजिग्नेशन से एग्री नहीं करते, हम भी एग्री नहीं करते कि इतने काबिल बंदे को और इतने अच्छे बंदे को जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको हम आईने दिखा दिखा के वो आईने काले हो गए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतनी करप्शन की कालक है। और कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो कुर्सी को लात मार कर चले जाते हैं लेकिन इदारों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने नॉन कंप्रोमाइजिंग लोगों जो खड़े हो जाते हैं, जो डट जाते हैं, आपने उनका साथ देना है, या फिर आपने उनका साथ देना है जिन्होंने सिफारशिए, पर्चीबाज और चोर किस्म के करप्ट ठेकेदारों को मिला के और इदारों को जो लूट रहे हैं, इदारों का पैसा निकाल रहे हैं, आपने उनके साथ खड़ा होना है। फ़ैसला आवाम ने करना है। बतौर सहाफ़ी मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।